Today's topic is relation between linear and the rotational motion concept. जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक लीनियर फ्रेम का क्वेश्चन उठाया और उसी क्वेश्चन को हम रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? और अगर लीनियर मोशन की हमको इक्वेशन पता है तो हम रोटेशनल मोशन की भी इक्वेशन उसी लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स कॉज करता है लीनियर मोशन, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क कॉज करता है रोटेशनल मोशन। यहाँ पे F बराबर m इंटू ए होता है। m बराबर को हमने I मान लिया, a को हमने अल्फा मान लिया। अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टॉ बराबर हो जाएगा I इंटू अल्फा। अब अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी हम किसी चीज की देखें, लीनियर काइनेटिक एनर्जी मींस कोई चीज इस तरीके से स्किड होके चल रही है, तो जो इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² होगी। अगर कोई चीज अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ I इंटू ओमेगा²। सिर्फ हमने m इज रिप्लेस बाय I, तो v इज रिप्लेस बाय व्हाट? ओमेगा। मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम देखें, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है m इंटू v। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ द linear momentum, that is moment of the linear momentum is कोई चीज mv into r, that is v बराबर अगर हमने r into ओमेगा रखा, so this is m r into omega r, that is m r square into omega, this is equal to what? I into omega। इट एंगुलर मोमेंटम हमारा हो गया I into omega, v की जगह पे रख दिया। कंजर्वेशन ऑफ, अगर हम वर्क डन देखें, यहाँ पे वर्क डन जो होता है F इंटू dx फ्रॉम x1 टू x2, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा रोटेशनल मोशन में, वर्क डन हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा, θ1 टू θ2। यहाँ पे x जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम पावर को देखें, पावर इक्वल टू F डॉट V होता है, तो रोटेशनल मोशन में जो पावर हो जाएगी I डॉट टॉ डॉट ओमेगा हो जाएगी पावर। तो यहाँ पे हर चीज हम लोग अब एक ही क्वेश्चन को, लीनियर मोशन क्वेश्चन को हम रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन क्वेश्चन को हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कोई चीज बहुत टफ सी नहीं है। अभी हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन no external force acts on it, means m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is initial momentum and this is final momentum. Initial momentum is equal to final momentum, and conservation of angular momentum
conservation of angular momentum is equal to angular momentum is conserved when no external torque acts on it. Means I1 omega 1 plus I2 omega 2 is equal to I1 omega 1 final plus I2 omega 2 final, or I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 में अगेन जिस तरीके से यहाँ पे F इंटू डी टी इक्वल टू डेल्टा P हो जाता है, दिस इज नोन एज इम्पल्स, मीन्स F इंटू डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन momentum, that is tau into d equal to change in J, that is change in angular momentum. ये सब चीजों को आने वाले टाइम में हम एक ही न्यूमेरिकल को, लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल को हम रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देंगे और रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल को हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो वर्क एनर्जी थ्योरम लीनियर मोशन में होती है उसी को हम कन्वर्ट करके रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।